आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंधे पर या पीठ पर दाने, फोड़े, फुंसी, एक्ने, पिंपल क्यों हो रहे हैं, कितनी तरह के होते हैं और घर पर ही आसानी से इसका घरेलू इलाज भी आज की वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना, एकदम से सोल्यूशन की तरफ मत भागो। ठीक है, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचो कि प्रॉब्लम हो ही क्यों रही है। अगर प्रॉब्लम हो क्यों रही है उसका आपको मिल गया आंसर, तो सोल्यूशन करने का फायदा है। बात को समझ रहे हैं? डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ भागेंगे, थोड़े टाइम के लिए ठीक होगा, दोबारा से हो जाएगा क्योंकि आपने प्रॉब्लम की जड़ को नहीं समझा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, हो क्यों रही है प्रॉब्लम, कितने तरीके के दाने, क्या सारे दानों को ठीक किया जा सकता है और आखिर में आपको मिलेगा आज का घरेलू उपाय। तो एक प्यारे से लाइक के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। पीठ पर और कंधों पर दाने होने की समस्या किसी भी उम्र में आपको परेशान कर सकती है। एक्चुअल में ये जो दाने निकलते हैं हमारी बॉडी पे, ये हमें हमारी उम्र के अकॉर्डिंग बॉडी में आने वाले या हो चुके बदलावों की ओर इशारा करते हैं। जैसे कि हो सकता है उम्र बढ़ रही है तो आपको हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा हो सकता है कि आपको या आपके माँ बाप से इनहेरिटेड मिला हो सकता है आपका पेट साफ नहीं होता हो सकता है आप ऐसा खाना आजकल खा रहे हैं जो आपको सूट नहीं कर रहा, एलर्जी कर रहा है, आप ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जो उसका फैब्रिक आपको एलर्जी दे रहा है। हो सकता है आपकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं, कोई मेडिकेशन चल रहा है आपका, तो उसके कारण आपको बॉडी पे हो सकता है। और हो सकता है कि आप जो टीनेजर्स या बड़ी महिलाएं होती हैं उनको पीरियड्स के दौरान ये दाने निकलते हैं और जब पीरियड्स चले जाते हैं तो ये दाने धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये दाने आपको दाग धब्बे भी दे जाते हैं। तो दाग धब्बों के लिए अगली वीडियो आएगी मेरी। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल है jmalik81। हो सकता है आपकी स्किन ज़रूरत से ज़्यादा ऑयली होती चली जा रही है या सेंसिटिव होती चली जा रही है। पहले नहीं थी लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे होती चली जा रही है। तो ऑयली और सेंसिटिव स्किन वालों की स्किन के ऊपर ना एक खास तरीके का बैक्टीरिया पनपने लग जाता है और ये बैक्टीरिया आपकी पीठ पर एक जगह से दूसरी जगह जाके ना दाने बनाता रहता है। और अगर सही टाइम पर आपने ध्यान नहीं दिया, सही टाइम पर आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो ये दाने आपको नीचे पीठ की तरफ, आपकी हिप्स एरिया पे, आपकी कमर पर पहुंच सकते हैं, गर्दन पर, छाती पर, सब जगह भर सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को समझिए। ठीक है, और कई तरीके के दाने होते हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये वाले दाने ठीक होंगे, ये वाले दाने ठीक होंगे। तो मैं बताती हूँ कि कौन से दाने अपने आप भी ठीक हो जाते हैं, कौन से दानों को ठीक करने में मशक्कत लगती है। कई लोगों को पीठ पे ना सिर्फ एक्ने आने लगते हैं और कई लोगों को होता है कि पीठ पर सीधा ही पस वाले, मवाद वाले दाने आने लगते हैं और वो अपने आप फूटते भी नहीं है, उसमें दर्द भी नहीं होता, पर वो दाने रहते हैं मवाद से भरे हुए। कई लोगों को होता है कि शुरू में छोटे मोटे एक्ने निकलने लगते हैं, फिर वो धीरे धीरे रंग उनका लाल होने लगता है। जब वो सुर्ख लाल हो जाते हैं फिर उसमें मवाद भर जाता है, फिर वो फटते भी नहीं है, फिर धीरे धीरे अपने आप सूखते हैं और उसके बाद क्या होता है वो निशान छोड़ जाते हैं। कई लोगों को होता है कि खूब इचिंग होती है, उनको आदत होती है कि भाई दाना निकला है उसको छीलूं, क्यों हो गया। यही गलती करते हो कि छील देते हो उसको और रगड़ देते हो, तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो डरिए नहीं, किसी भी तरीके के आपकी पीठ या कंधे पे दाने हैं, आगे बता रही हूँ उसका सोल्यूशन। बहुत छोटा, बहुत आसान सा सोल्यूशन है। ये रेमेडी बनाने के लिए आपको चाहिए सरसों का तेल, बड़ा वाला चम्मच होता है ना, ये सर्विस स्पून टाइप का, ये इसके 4 चम्मच। अगर आप सर्दियों में ये रेमेडी देख रहे हैं तो सरसों का तेल इस्तेमाल करना है, और अगर गर्मियों में देख रहे हैं तो आपको कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना है, अगर आप गर्मियों में ये रेमेडी यूज़ करना चाहते हैं तो। क्योंकि ये रेमेडी मैं सर्दियों में बना रही हूँ तो मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ सरसों के तेल के यहाँ 4 बड़े चम्मच। आपको एक पैन गरम करना है और ये ऐसे 4 बड़े चम्मच डालने हैं। 1 2 3
अच्छा, अब ये तेल को करना है हमें गरम। गरम करने के बाद इसमें भी अभी डलेंगी अभी 3-4 चीज़ें और डलेंगी। तो अभी ये तेल को थोड़ा सा गरम कर लेते हैं हम, ठीक है। तेल देखो पीछे गरम हो रहा है। यहाँ पर मैं डालूँगी अब ये 6 कलियाँ 7 कलियाँ हैं, 3 6 7 कलियाँ लहसुन की। अगर आप बड़ा वाला लहसुन, मोटा मोटा लहसुन यूज़ करते हैं तो 3 इस्तेमाल कर लेना। यहाँ पे मैं ये 7 लहसुन की कलियाँ इसके अंदर डाल रही हूँ और ये हमें इनके अंदर पकानी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने गैस को भी थोड़ा सिम कर लिया, अच्छे से पकाना है इन सबको। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी आधा चम्मच मेथी दाना। ये मेथी दाना, ठीक है, ये मेथी दाना डालना है इसके अंदर। ये हो गया। उसके बाद मैं इसके अंदर आधा चम्मच डालूँगी अजवाइन का। ये देखो, ये सारा मिलके इसके अंदर हमें पकाना, अच्छे से पकाना है, होने दो इसको, काला होने दो। काला होगा ये तेल, पकेगा अच्छे से। देखो यही तेल काम करेगा, एक मेडिसिन की तरह आपके दानों को सुखाएगा। यही तेल अच्छे से इसको आपको पकाना है, काला होने दो। सारी चीज़ें ना काली हो जाएंगी पक पक के। ये देखो, ठीक है। लहसुन, मेथी दाना, सरसों का तेल और अजवाइन, ये सारों का मिक्स जो है ना इस तेल के अंदर, ये देखो काले हो रहे हैं ना सब। ये देखो, होने दो इसको काला, और अच्छे से काला होने दो, पकने दो, अच्छे से पकाना है इनको। ये तेल ना सुखाएगा, जितने भी दाने हैं उनको सुखाता जाएगा। ये देखो ये पक गया है। यहाँ मैं कर रही हूँ गैस को बंद। अब इसको हमें ठंडा होने देना है, और जब ये तेल ठंडा हो जाएगा तो उसी के बाद आपको सारे दिन में एक बार ये तेल अपनी पीठ पर, कंधों पर लगाना है, जहाँ जहाँ आपको दाने हैं। 1-1.5 घंटा लगाए रखना है। उसके बाद आपको नहा लेना है। तो जब भी आप सारे दिन में नहाते हैं उससे 1-1.5 घंटा पहले ये तेल लगाएं, ठंडा करके, ठीक है। गरम तेल नहीं, ठंडा करने के बाद स्टोर करके रख लीजिए। कैसे भी फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है फ्रिज से। और फिर उसके बाद ये तेल लगाना है आपको अपने दानों के ऊपर, जो पीठ में दाने हैं। सारी रात लगा के रखना नहीं है, आप सारे दिन में एक बार इस तेल को लगाइए और 1-1.5-2 घंटा लगे रहने दीजिए। उसके बाद आपको नहाना है, नहा लीजिए। हल्के गुनगुने पानी से पोंछना है तो पोंछ लीजिए, ठीक है। इसके बाद कहेंगे आप ये तेल लगाएंगे तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो बाहर जाने से पहले मत लगाइए ना। बाहर वाले कपड़े मत पहनिए, कुछ ऐसे कपड़े पहनिए जो ख़राब हो भी जाएँ तो आपको कुछ परवाह नहीं हो, ठीक है ना। तो ये थी आज की रेमेडी। फिर मैं बोल रही हूँ, सर्दियों में अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, बना रहे हैं, तो सरसों का तेल इस्तेमाल करना। और अगर गर्मियों में बना रहे हैं तो आपको इस्तेमाल करना है नारियल तेल, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि ये तेल आपको बनाना है, नहाने से 1 घंटा या आधा घंटा पहले अपनी बॉडी पे लगाना है। उसके बाद नहा लेना है, ठीक है। हो सके तो रात को भी थोड़ा लगा के, अगर आप कंफर्टेबल हो तो रात को लगा के चलिए, नहीं तो दिन में ही अगर 1 घंटा भी अपनी बॉडी पे लगा के रखेंगे इस पे, दानों पे, तो भी वो ठीक होते चले जाएंगे। थोड़ी सी और सावधानी आपने बरतनी ये है कि अगर आपको खूब पसीना आता है, आप जॉगिंग करके आ रहे हैं, आप एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, या वैसे ही नेचुरली आपको खूब पसीना आता है, तो आके अपनी शरीर की हाइजीन का ध्यान रखिए। आपको अगर हाइजीन का ध्यान रखते हैं और ये चीज़ें ठीक रहती हैं तो नहाइए ना, दिन में 2 बार नहा लीजिए, ठीक है। आप पानी ज़्यादा पीजिए, पानी कम पीने से भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप जो कपड़े पहन रहे हैं उसका ध्यान रखिए कि आपको वाकई में ये फैब्रिक सूट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। हो सकता है कभी कभी फैब्रिक ही ऐसा होता है कि वो बॉडी से रगड़ खाता है तो वो दाने क्रिएट कर देता है, ठीक है। अपनी डाइट में आप कोई डिटॉक्स ड्रिंक शुरू कीजिए। डिटॉक्स ड्रिंक यानी कि खून को साफ़ करने वाला, वो बहुत आसान होता है बनाना। आप चाहे तो नींबू पानी भी पी सकते हैं, हल्के गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिला के पी सकते हैं। आप नारियल पानी ऐड कीजिए अपनी डाइट में। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे ना, तो मैंने जो तेल बताया वो एक्सटर्नली, और ये सारी चीज़ें इंटरनली भी आपकी बॉडी की पीठ के, कंधे के दाने जो हैं वो हटा देंगी, ठीक है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको खूब पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इंस्टाग्राम हैंडल है jayamalik81, वहाँ पे भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन पहले फॉलो कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।